वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने वफ़द का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया गया। मरियम नवाज़ और काबीना के अरकान की इफ्तार डिनर में शिरकत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर भी गुफ्तगू। अलसफा पैलेस में दिए गए इफ्तार डिनर में वली अहद बहरीन की भी शिरकत। कोई मुझे सूट अच्छा लग गया तो कोई भी टेलर जो है ना वो मेरा सूट पकड़ ही नहीं रहा। बेलें और बटन्स लेने आई हूँ। टेलर कहते हैं कि जी अब आप बिल्कुल हमारे बुकिंग बंद हो चुकी है। शॉपिंग शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग। ईद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। बाजार और मार्केटें खचा खच भर गई। तिल धरने की जगह न मिली। पहले रोजे के दौरान मार्केटों में रश रहा। अफ्तार होते ही जैसे हर किसी ने शॉपिंग मिशन शुरू कर दिया। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश तो कोई सूट की तलाश में मसरूफ। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी जबरदस्त रश। ब्यूटी पार्लर्स की चांदी खवातीन को बुकिंग कराना पड़ रही। बच्चों के भी नखरे नहीं मान। मर्द हजरात भी किसी से पीछे न रहे। पेशावरी चप्पल इस बार फिर से इन। पेशावर के जहांगीरपुरा और पीपल मंडी बाजार में खरीदारों का रश। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात ने शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की तवक्को जाहिर कर दी। हुक्काम महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद 8 अप्रैल को पैदा हो जाएगा। मरकजी रोते हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। MQM का रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा। सिंध पुलिस को जराइम पर काबू पाने में नाकाम करार दे दिया। अपील की चीफ जस्टिस माजी की तरह कराची में बदअमनी का केस मुकर्रर करें। फैसल सब्जवारी पुलिस और सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पुलिस की काली भेड़ों के बगैर कराची में जराइम मुमकिन ही नहीं। चंद हजार के एवज शहरियों का खून बहाया जा रहा है। अरबों के मोबाइल फोन छीने जाते हैं। क्या छीने गए मोबाइल फोन्स की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा सिंध हुकूमत ने वफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। अब ऐसा लगता है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छी शोहरत का IG लगाने पर ख्वाजा इजहारुल हसन को इतना बुरा क्यों लगा? सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का MQM रहनुमाओं को जवाब। कहा लगता है ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए हैं। शर्जील मेमन बोले मुत्तहिदा का बयान पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी जमातों को कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा MQM पुलिस को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। IG सिंध अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। कराची के आवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। IG इस्लामाबाद गुलाम नबी मेमन कहते हैं कच्चे के डाकू आवाम को हनी ट्रैप कर रहे हैं। 6 माह में 500 से जायद अफराद को हनी ट्रैप से बचाया। पुलिस ने कच्चे के इलाकों को सील किया। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। उम्र छोटी काम डकैती। कराची में कम उम्र डाकू बेकाबू। सुपर हाईवे पर कम उम्र मुलजिमान ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया। मुलजिम को पकड़ने की कोशिश में शहरी भागते हुए जमीन पर गिर गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर अब तक 54 शहरी जान से जा चुके। CTD इंटेलिजेंस विंग की KMC के करीब कार्रवाई। स्कूल बैग में असलहे की खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इंचार्ज CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान KP पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह कराची समेत पाकिस्तान में ऑनलाइन असलहा सप्लाई करता है। गुलशन मेमार में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू घर में दाखिल हुए तो पुलिस ने घेर लिया। बल्दिया टाउन में घर में घुसकर मुलजिमान की फायरिंग। खातून जाँ बहक, शोहर और शीरखार बेटी जख्मी। मकतूला ने पसंद की शादी की थी। जजिस को मशकूक खतूत में मौजूद केमिकल ने नए पहलुओं को जन्म दे दिया। खतूत में मौजूद केमिकल पेंसार स्टोरों से मिलने वाले आर्सेनिक से मुख्तलिफ निकला। खतूत में आर्सेनिक पाउडर की मिकदार जहरीली नहीं थी। वजारत दाखिला को अब तक होने वाली तफ्तीश की रिपोर्ट इरसाल। वफाकी पुलिस की भिजवाई गई रिपोर्ट में बताया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिले जिनके मुकदमात अलग अलग दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया आर्सेनिक जिन जिन पेंसार से मिलता है उनका भी डेटा इकट्ठा कर लिया गया।
तफ्तीशी टीमें उन तमाम दुकानों के दौरे कर रही हैं। CTD की 2 टीमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए बनाई गई। CCTV फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। लिफाफों पर तहरीर और स्याही को तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैम्प का भी तज्जिया किया जा रहा है। इंजीनियर्स की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ और ना ही बुलेट प्रूफ होने का इम्कान। विश्राम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। वफाक को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। ड्राई बकुआ की फसाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी, जिसके टुकड़े हासिल कर लिए गए। अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मैं गुज़िश्ता 2 माह से देख रहा हूँ कि इख्तिलाफात की गेम जो है वो मीडिया पे चल रही है। मैं आज इस मीडिया के जरिए ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज के बाद पार्टी के इख्तिलाफात के इशू पे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने तई तमाम इख्तिलाफात खत्म करता हूँ। मेरी किसी भी शख्स के साथ कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहा। शेर अफजल बरवत अपने बयान से फिर गए। आइंदा पार्टी इख्तिलाफात पर बात ना करने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि अपनी तरफ से तमाम इख्तिलाफात ख़त्म कर रहा हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। गुज़िश्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने भरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर की बात काटी। शेर अफजल मरवत ने पार्टी में इख्तिलाफ का बताया, अपने मुखालिफिन को खुलकर वार्निंग भी दी थी। गुजरांवाला में शहरी डाकुओं से उलझ पड़ा। अपने साथ होने वाली वारदात नाकाम बना दी। कारी हिदायतुल्लाह को डाकू ने असलहे के जोर पर रोका। शहरी खौफजदा ना हुआ, डाकुओं से लड़ पड़ा। डकैत इस दौरान मुसलसल फायरिंग करते रहे। खुशकिस्मती से शहरी को गोली ना लगी। डाकुओं को नाकाम वापस भागना पड़ा। रावलपिंडी में गैस सिलेंडर की दुकान पर खौफनाक आग। सिलेंडर फटने से पे दर पे धमाके। 3 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 मोटरसाइकिलें जलकर तबाह हो गई। आग पर काबू पा लिया गया। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ओछे हथकंडों पर उतर आई। बाकी सूबों को मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज दिए गए। KP को क्यों नहीं दिया जा रहा? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है KP में हमारी हुकूमत है, ये अफसरान भी अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती को मुतनासिब बनाकर सियासी तौर पर उछाला जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती में ताखीर करके वफाक हमें तंग कर रहा है। में अफसोसनाक वाकया। गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर हलाक। सफाई के दौरान पहले एक नौजवान नीचे उतरा, दूसरा उसे बचाने के लिए नीचे गया। नन्हे मुआज की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इलाज के लिए 68 लाख रुपए जारी कर दिए। वज़ीर बल्दियात और DC बच्चे के घर गए। 2 साल नमाज पैदाइशी तौर पर जेनेटिक बीमारी में मुब्तला है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज है। मरियम नवाज लाहौर की चमक धमक के लिए भी मुतहर्रिक। मसाइल की फौरी हल के लिए 35 रुकनी कमेटी बना दी, जो आवाम के मसाइल फौरी हल करेगी। आलमी यौम सेहत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हर शहरी के लिए सेहत की सहूलियात तक मसावी रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में 32 फील्ड अस्पताल का आगाज़ किया जा रहा है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की जाएगी। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन प्लान तैयार। तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक से खात्मे से मुतालिक इजलास। स्मोक पर काबीना कमेटी की तश्कील 9 और टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा, मकामी सतह पर सोलर पैनल की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। 30 जून तक लाहौर में सड़कों के किनारे पर 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। 30 सितंबर तक लाहौर में सड़क किनारे 50% पैदल रास्ते बनाने का मंसूबा। कराची में मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। इजाफी किराया लेने पर 7,32,000 रुपये जुर्माने, 22,85,000 से जायद रकम मुसाफिरों में वापस तकसीम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन कहते हैं, मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानियों और दुश्वारियों का खात्मा है। मुसाफिरों को रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ईद मनाने के लिए शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, कहीं टिकटें दस्तयाब नहीं तो कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत। शहर कायद में किराया 200 से 800 रुपये तक बढ़ाने पर मुसाफिर फट पड़े। ट्रांसपोर्टर्स ने मलबा महंगे तेल पर डाल दिया। पहली ईद ट्रेन कोयटा से पिंडी चली गई। कराची से भी ईद ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का टुलिंगटन मार्केट लाहौर में ऑपरेशन। बड़ी तादाद में जंगली जानवर और परिंदे कब्जे में ले लिए। डीलर्स को भारी जुर्माने। खोंजे, चकोर, काले तीतर, मुर्गाबियाँ, रॉ तोते और दीगर परिंदे बरामद। बमबारी और कत्लो गारत में हमास की मज़ाहमत। 14 इसराइली फौजी मारे गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने काबिज फौज को संभलने का मौका न दिया। इसराइल ने गजा में अपनी फौज कम कर दी। चंद हजार फौजियों के सिवा तमाम ज़मीनी दस्तों को वापस बुला लिया गया। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत को 6 माह मुकम्मल। एक रोज़ में मज़ीद 46 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे तेज़। तल अबीब समेत मुतादिद शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर। मुजाहिरीन ने अहम शाहराहों को बंद कर दिया। पुलिस के साथ झड़पें। कौमी टीम का काकुल में फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कैंप से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। यहाँ जब भी आए कुछ न कुछ सीख कर गए। अब हमें फिजिकल फिटनेस की फिक्र नहीं रही। शादाब खान बोले, वर्ल्ड कप से कबल फिटनेस कैंप ज़रूरी था। खिलाड़ी जितने ज़्यादा फिट होंगे टीम को उतना ही फ़ायदा होगा। इमाद वसीम कहते हैं, आर्मी ट्रेनर्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। आजम खान ने कहा, पहाड़ की चोटी तक पहुँचने का तजुर्बा मुनफरिद था जो हमेशा याद रहेगा। और नामवर गुलकार उस्ताद असद अमानत अली खान को बिछड़े 17 साल बीत गए। क्लासिकल गीत और गज़लों के साथ सुपर हिट और यादगार गाने गाए। आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।